गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नया सत्र है वो कोरोना की वजह से काफ़ी लेट चल पा रहा है अपना। तो जो भी स्टूडेंट्स जो मैथ्स लेने में इंटरेस्टेड है वो मैथ्स को आप एक इंजॉय की तरह पढ़ेंगे तो आपको मैथ्स बहुत इजी लगेगी। स्टूडेंट्स 10th तक आपने जो मैथ्स पढ़ी है वो आगे उसका जो बेसिक है वो आपके बिल्कुल कंटिन्यू काम में आएगा। और उस बेसिक से रिलेटेड जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका सब पहला नाम है, जो तीसरा चैप्टर आपके बुक में दिया हुआ है। आपकी एनसीईआरटी बुक चलेगी, राजस्थान बोर्ड की बुक चेंज होकर इस बार एनसीईआरटी रिटर्न आ गई है। तो उसका जो त्रिकोणमितीय फलन है वो टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स जो भी ऑनलाइन जुड़ रहे हैं वो एक तो क्लासें कंटिन्यू लेंगे, दूसरी बात अपनी नोटबुक और पेन साथ रखेंगे। जो भी चीजें लिखने की है वो डायरेक्ट नोट करते जाएंगे। जैसे आप ये महसूस करेंगे कि आप क्लास में बैठे हो, सामने मैं पढ़ा रहा हूँ और जो चीजें आपके इम्पोर्टेंट है या मैं लिखने के लिए बोल रहा हूँ या नहीं भी बोल रहा हूँ और आपको लग रहा है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है तो वो आप नोट डाउन करते जाएंगे। एग्जाम्पल्स भी आप फेयर में करेंगे। जो एक्सरसाइज हो जाएगी उसके बाद जो आपकी बुक में एक्सरसाइज है वो आपको अपनी फेयर कॉपी में करनी है। उसको प्रॉपर तरीके से आपको कॉपी में करनी है। हर वीक में एक बार स्कूल आना है आपको और वो चेक होगी प्रॉपर तरीके से। जो स्टूडेंट नहीं करेगा उसको पनिशमेंट किया जाएगा या फिर गार्जियन से बात की जाएगी। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि आप कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे और अपना जो भी टारगेट लेकर आपने जो सब्जेक्ट मैथ ली है, चाहे डिफेंस की हो, चाहे आईआईटी की हो या अदर कोई फील्ड में जाने का हो, तो आप उसको अचीव करने के लिए अभी से मेहनत स्टार्ट कर दें। और यही आपका टर्निंग पॉइंट है स्टार्टिंग, कि यहाँ से आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे और अपना फ्यूचर उसी हिसाब से बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है देखो त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, जो आपके 11th में या 9th से ही स्टार्ट हो जाता है। आपको उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो तो याद होनी ही होनी चाहिए। यदि किसी स्टूडेंट को याद नहीं है तो आप पीछे की बुक्स वगैरह या नोट्स वगैरह से एक बार उसको पढ़ लें ताकि वो सारी बातें दिमाग में आ जाए। त्रिकोणमितीय फलन का जो नॉर्मली मान जो मीन होता है, जो मतलब होता है वो क्या होता है कि त्रिभुज की भुजाओं का मापन। तो त्रिकोणमितीय फलन में त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही है, समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है, सभी को पता है। तो अब जो इसको पढ़ने से पहले, त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें अब जो 11th में स्टार्ट हो जाएगी, कुछ नई चीजें, तो वो पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं त्रिकोणमिति में न जाकर एक मैंने नाम लिखा है कोण, एंगल क्या होता है बेटा, कोण क्या होता है। तो कोण देखो क्या होता है कि एक किरण ले लेता हूं, एक किरण रेखा है, इसका ये प्रारंभिक बिंदु है O। तो ये एक किरण है, इस किरण को प्रारंभिक बिंदु पर दो तरीके से घुमाया जा सकता है, या तो वामावर्त या दक्षिणावर्त। तो जो वामावर्त और दक्षिणावर्त घुमाने के बाद जो इसकी प्रारंभिक स्थिति अब है और घुमाने के बाद इसकी अंतिम स्थिति आ जाएगी, और इसकी प्रारंभिक बिंदु से जो मापन होगा वही क्या कहलाता है, इसका कोण कहलाता है। तो मैं कुछ पढ़ रहा हूं देखो, एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। यानी प्रारंभिक बिंदु के परितः यानी चारों ओर घूमने से जो कोण बनता है, जो मान बनता है वो कोण कहलाता है। किरण के घूर्णन की मूल स्थिति को प्रारंभिक भुजा तथा घूर्णन के अंतिम स्थिति को अंतिम भुजा कहते हैं। जैसे मान लो मैंने वामावर्त घुमा दिया तो यू घुमा दिया, तो ये पहला था यू घूमने के मान लो ये बाद में किरण यहाँ आ गई, तो यू घुमा दिया मैंने इसको, तो ये इसकी प्रारंभिक भुजा कहलाती है, इनिशियल साइड, और ये इसकी अंतिम भुजा कहलाती है, टर्मिनल साइड। इंग्लिश में मैं नाम बोल रहा हूं क्योंकि आपकी ये इंग्लिश भी धीरे धीरे
स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इनके नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर सिलेबस इंग्लिश वगैरह में आते हैं तो ये नाम ही मेन है, बाकी तो सब इंग्लिश जानते हैं। तो इस प्रारंभिक बिंदु के परितः जो ये बनता है यही कोण कहलाता है। इस मापन को ही अपन कोण कहते हैं। तो प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच में जो आपका मेजरमेंट है, जो आपका मापन है, वही क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। इसको अपन कोण बोलेंगे। ये दो दशा बनती है इसकी, एक तो मैं वामावर्त घुमा सकता हूँ, एक मैं दक्षिणावर्त घुमा सकता हूँ। जैसे ये किरण ओ से स्टार्ट हो रही है और यूं घुमाया मैंने दक्षिणावर्त, तो यूं ये इस प्रकार से घुमा दिया। अब ये प्रारंभिक भुजा है, इनिशियल साइड, ये अंतिम भुजा है, ये मापन इसका क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। अब दोनों में फर्क क्या है, यदि वामावर्त अपन घुमाते हैं, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में जो घुमाते हैं वो वामावर्त होता है, तो इसके अंदर जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव बनता है। और जो दक्षिणावर्त घुमाते हैं, यानी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, घड़ी कैसे घूमती है, यूं घूमती है, उसमें जो थीटा प्राप्त होता है वो नेगेटिव प्राप्त होता है। तो ये लिखा हुआ है भी, यदि घूर्णन वामावर्त है तो कोण धनात्मक, तथा यदि घूर्णन दक्षिणावर्त है तो कोण ऋणात्मक कहलाता है। मतलब इसमें जैसे मैं कोण को थीटा से प्रदर्शित कर दूंगी, ये थीटा कोण बन रहा है तो ये धनात्मक, और इधर जो थीटा कोण बनेगा वो नेगेटिव होगा, ऋणात्मक कहलाएगा। तो धनात्मक थीटा यानी ऊपर की तरफ वामावर्त की तरफ घुमाएंगे तो धनात्मक थीटा प्राप्त होता है, नीचे की तरफ घुमाते हैं तो थीटा ऋणात्मक प्राप्त होता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है कोण का मापन, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यानी कोणों को मापेंगे कैसे। तो कोणों को मापने का एक विधि तो आपने पढ़ी हुई है, डिग्री में मापते हो आप, अभी 10 तक डिग्री में आपने मापा है। अब अपनी दो विधियां, एक तो सष्टिक पद्धति और एक वृत्तीय पद्धति। विधियां तो 3 होती है लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही दे रखी है, तो मैं 2 का ही जिक्र करूंगा। सष्टिक पद्धति जिसको सेक्साडेसिमल सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं, वृत्तीय पद्धति जिसको सर्कुलर सिस्टम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, देखो सबसे पहले सष्टिक पद्धति की बात करता हूं मैं, इस पद्धति की बात करता हूं। सष्टिक पद्धति कौन सी होती है, इसका जो मात्रक होता है वो डिग्री होता है। क्या होता है बेटा, मात्रक डिग्री, जो आप लगाते भी हो डिग्री ऊपर लगाते हो यूं, जो आपने पढ़ा भी है। अब से जो सष्टिक पद्धति होती है उसमें क्या होता है कि एक तो क्षैतिज रेखा होती है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के मध्य का जो मापन कहलाता है वो एक समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, एक समकोण। क्या कहलाता है, दिमाग में आ गया होगा, समकोण, राइट एंगल। समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है, वैसे इसमें 90 डिग्री बनता है। तो एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा के मध्य का जो मापन होता है वो एक समकोण कहलाता है। और एक समकोण के अंदर कितने डिग्री होते हैं बेटा, 90 डिग्री होते हैं। कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री को मैं 90 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करूं, मैं 90 बराबर भागों में बांटूं, इसको मैं 90 भागों में बांटूंगा, तो उसका जो वो एक भाग कहलाएगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। और 1 डिग्री के अंदर जो 1 डिग्री या 1 अंश भी बोलते हैं अपन, 1 डिग्री के अंदर होते हैं 60 मिनट। इस चिन्ह को मिनट का चिन्ह बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और फिर 60 मिनट को, यानी ये कह दिया कि एक समकोण को 90 भागों में डिवाइड किया, उसका एक भाग 1 डिग्री कहलाता है। और 1 डिग्री को अपन 60 बराबर भागों में बांटेंगे और उसका जो एक भाग कहलाएगा, यानी 60 भागों में बांटेंगे, उसको हमने 60 मिनट कहा, उसका जो एक भाग कहलाएगा वो 1 मिनट होगा। कितना होगा, 1 मिनट। और 1 मिनट को के अंदर जो होते हैं वो होते हैं 60 सेकंड। इसका मतलब ये हो गया कि 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटते हैं तो उसका एक भाग 1 मिनट कहलाता है। और मिनट से आगे नहीं चलना है, मिनिमम जो आपकी इसकी जो डिग्री का जो मिनिमम इकाई होती है वो सेकंड तक जाएगी, अपना आंसर सेकंड तक ही जाएगा। तो ये आपको नोट करना है और याद करना है कि एक समकोण के अंदर 90 डिग्री,
1 डिग्री के अंदर 60 मिनट और 1 मिनट में होता है वो 60 सेकंड। ये तो आपका हो गया षष्टिक पद्धति। और इसके अंदर जो डिग्री हो गई वो मैंने 2 बता दिया आपको। एक तो वामावर्त दिशा के अंदर हो गया, जैसे ऊपर की तरफ ये 30 डिग्री मान लो या 60 या 90 इस प्रकार से चलेगा। और नीचे की तरफ नेगेटिव चलेगा आपका, नीचे की तरफ यदि चलता है तो ये -30 या -60 -90 -45 जो भी डिग्री है, तो वो डिग्री के अंदर अपन ने पढ़ा है सभी ने। तो ये तो अपना डिग्री मेजरमेंट हो गया सेक्साडेसिमल सिस्टम, यानी षष्टिक पद्धति दिमाग में रखनी है आपको ये। तो नेक्स्ट जो सेकंड अपने पास इसके अंदर है स्टूडेंट्स, वृत्तीय पद्धति, जिसको सर्कुलर सिस्टम अपन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो वृत्तीय पद्धति क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है वृत्तीय पद्धति का वो होता है रेडियन में। आई में होता है स्टूडेंट्स रेडियन के अंदर, जिसका कोई भी वैल्यू के ऊपर आप रेडियन यू लगाएंगे तो रेडियन के अंदर इसका मात्रक होता है। ये आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो देखो रेडियन होता क्या है कि वृत्तीय पद्धति में जैसे एक वृत्त है और इकाई वृत्त ले लेता हूं मैं। इकाई वृत्त का मतलब होता है जिसकी त्रिज्या 1 होती है, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई होती है, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो भी है। इसका ये सेंटर है आपके पास O, और मान लो ये इसकी त्रिज्या हो गई OA, ये 1 इकाई हो गई आपके पास। अब आपको क्या करना है, आप जैसे यहां खड़े हो स्टूडेंट्स और आप A से चलना स्टार्ट करते हो और आप उतना ही चलते हो जितनी इसकी त्रिज्या है। जैसे 1 इकाई है तो आप भी 1 इकाई चलते हो और यहाँ स्टॉप हो जाते हो B पर, यानी 1 इकाई आप चल रहे हो। और ये जो 1 इकाई का चाप, इसको AB चाप बोलेंगे। AB क्या है आपके पास, चाप। तो जो AB चाप है और ये OB त्रिज्या हो गई, ये AB चाप इस वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है वो 1 रेडियन कहलाएगा। कितना कहलाएगा स्टूडेंट्स, 1 रेडियन। यदि त्रिज्या 2 इकाई है तो आपको 2 इकाई चलना है और वो जो चाप है वो केंद्र पे 1 रेडियन का कोण बनाएगा। इस प्रकार से यानी जितनी त्रिज्या है उतनी त्रिज्या का आपको चाप लेना है, वो उसके केंद्र पर जितना कोण बनाता है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, वो 1 रेडियन कहलाता है। तो इस प्रकार से 1 रेडियन समझ गए कि रेडियन क्या होता है कि त्रिज्या के बराबर जो चाप होता है वो केंद्र पर जितना कोण बनाता है, जितना एंगल बनाता है, उसी को अपन 1 रेडियन बोलते हैं। अब मैं आगे बोलूं आपको कि भाई रेडियन में देखो कैसे। अब जैसे 1 इकाई तो 1 रेडियन बना रहा है, यदि मैं पूरा घूम जाता और घूमकर वापस 1 पर आ जाता तो कितना रेडियन बनता। तो ये पूरी ये दूरी तो 1 इकाई है, ये पूरी दूरी होती है वो इसकी परिधि होती है। और परिधि का फॉर्मूला सभी जानते हो, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं जिसको। परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है। तो इसकी जो मैं पूरी परिधि निकालूं तो r बराबर मेरे पास 1 इकाई है, तो इसकी परिधि कितनी आ गई, 2π आ गई। यानी ये पूरी लंबाई 2π हो गई मेरे पास। और पूरा का पूरा जो परिधि है वो केंद्र पे जो एंगल बनाएगा वो ये पूरा बनाएगा। तो पूरा एंगल कितना आ गया मेरे पास, तो 1 इकाई है वो 1 रेडियन बना रहा है, तो ये पूरी लंबाई 2π इकाई आ गई। तो 2π कितना बनाएगा, 2π रेडियन बनाएगा। तो इस प्रकार केंद्र पे कितना बनेगा बेटा, केंद्र पर जो कुल कोण बनेगा आपका, पूरा जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 2π रेडियन का बनेगा। यानी एक चक्कर लगाने पर केंद्र पर कितना कोण बनता है, रेडियन के अंदर 2π रेडियन अपने को प्राप्त होता है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा चाप का। चाप बराबर क्या होता है, त्रिज्या इंटू कोण, केंद्र पर अंतरित कोण। चाप को अपन L बोलते थे, त्रिज्या को R बोलते थे, कोण को थीटा बोलते थे। तो चाप की लंबाई L बराबर R थीटा। आपने 10th में ये पढ़ा होगा शायद, L बराबर पाई R थीटा बटे 180 पढ़ा होगा या तो, या 2π R थीटा बटे 360 भी पढ़ते हैं। अब अपने पास L बराबर केवल R थीटा है, पाई बटे 180 हट जाता है।
तो पाई बटे हुए 180 हट जाता है। वो कैसे हटता है, वो अपन क्या करेंगे, क्योंकि पहले जो थीटा आता था वो आता था डिग्री के अंदर, अब जो थीटा होता है वो होता है रेडियन में। काहे में होता है स्टूडेंट्स, रेडियन के अंदर। थीटा रेडियन में ही तो रखा जाएगा, और थीटा का जब मान प्राप्त करेंगे, जैसे यहाँ थीटा बराबर चाहेंगे तो एल बराबर आर होता है, तो जो थीटा का मान यानी एल और आर यानी चाप और त्रिज्या का जो अनुपात होता है वो थीटा होता है, और वो जो थीटा प्राप्त होगा तो भी रेडियन में ही प्राप्त होगा। और एल और आर की इकाई समान होगी, क्योंकि एल ये होगी चाप की लंबाई और आर हो गई त्रिज्या। त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो चाप भी सेंटीमीटर में होगा, तो इन दोनों की इकाई तो सेम होती है, वो सेंटीमीटर मीटर या जो भी किलोमीटर है उसमें आ जाएगी। और थीटा हमेशा रेडियन में लिया जाता है। क्वेश्चन में यदि थीटा डिग्री में आए तो पहले उसको रेडियन में बदलना पड़ेगा। अब बदलने के लिए मैं आपको उसमें रिलेशन पढ़ाऊंगा कि डिग्री और रेडियन में संबंध क्या होता है। तो अभी मैंने ये बताया कि 2 पाई रेडियन क्या होता था। 2 पाई जो रेडियन होता है वो केंद्र पर बना हुआ कोण होता है, पूरा एक चक्कर लगाते हैं तो 2 पाई रेडियन का कोण बना था। और आपको पता है कि डिग्री में क्या होता है, एक चक्कर 360 डिग्री होता है, तो एक चक्कर में डिग्री में तो 360 होता है और रेडियन में 2 पाई रेडियन होता है, और है दोनों एक चक्कर, इसका मतलब दोनों समान होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल समान होंगे। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि पाई रेडियन में कितने डिग्री हो गए, तो 2 का भाग देते हैं 180 डिग्री। तो एक बात तो ये याद रखना है कि पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री। और एक रेडियन की बात करूं तो 180 का पाई का उधर भाग लग जाएगा, तो एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 180 बटे हुए पाई। इसी प्रकार मैं डिग्री को रेडियन की बात कहूं कि 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो एक डिग्री में कितने होंगे स्टूडेंट्स, 2 पाई बटे हुए 360 रेडियन। तो एक डिग्री के अंदर कितने रेडियन हो गए, पाई बटे हुए 180 रेडियन प्राप्त हो जाएंगे। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, एक डिग्री में कितना रेडियन होता है और एक रेडियन में कितना डिग्री होता है। अब डिग्री को यदि रेडियन को डिग्री में बदलना हो यहां से, तो कि रेडियन को बदलना हो डिग्री के अंदर, तो आपको किससे इंटू करना है, 180 बटे हुए पाई से गुणा करना है। और डिग्री को रेडियन में बदलना हो, यदि डिग्री को चेंज करना हो आपको रेडियन के अंदर, तो मल्टीप्लाई करना है पाई बटे हुए 180 से। यदि डिग्री में जो वैल्यू दे रखी है उसको पाई बटे हुए 180 से गुणा कर देंगे तो वो रेडियन में चेंज हो जाएगा, और रेडियन दे रखा है डिग्री में चेंज करना है तो 180 बटे हुए पाई डिग्री हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि आपने जैसे 10th में एक तो 0 डिग्री पढ़ा था, एक 30 डिग्री टेबल के अंदर, एक 45 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री, ये आपने सभी ने पढ़े। इनको रेडियन में बदलूं, जैसे 0 को तो बदलूंगा तो मैं डिग्री को रेडियन में बदल रहा हूं तो पाई बटे हुए 180 से गुणा करूंगा। जैसे 0 को पाई बटे हुए 180 से गुणा किया तो 0 ही आ गया, मतलब 0 डिग्री के अंदर तो 0 रेडियन ही होता है। अगला देखो 30 डिग्री को रेडियन में बदलूंगा तो 30 को पाई बटे हुए 180 से गुणा कर रहा हूं तो 0 कट गया, 3 से कट गया तो 6, तो पाई बटे हुए 6 रेडियन होता है। तो 30 डिग्री बोल दो चाहे पाई बटे हुए 6 रेडियन बोल दो। और अब अपन यही काम में लेंगे, ज्यादा डिग्री कम काम में लेंगे। 45 डिग्री को बदलूंगा तो 45 को गुणा कर दो पाई बटे हुए 180 से, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 4 बार, यानी पाई बटे हुए 4 रेडियन हो गया ये। फिर 60 डिग्री को चेंज करूंगा तो 60 को गुणा कर दो पाई बटे हुए 180 से, तो ये कितना हो गया, पाई बाई 3 रेडियन हो गया। लास्ट में 90 डिग्री को चेंज करूंगा तो 90 को मल्टीप्लाई कर दो पाई बटे हुए 180 से, 0 कट गया, 9 दूनी 18, तो पाई बटे हुए 2 रेडियन हो गया। तो यानी अब आपको 0 डिग्री को तो 0 रेडियन लिखेंगे, 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिखेंगे, 45 को पाई बाई 4 लिखेंगे, 60 को पाई बाई 3 लिखेंगे और 90 को पाई बाई 6 लिखेंगे, पाई बाई 6 लिखेंगे, पाई बाई 2 लिखेंगे। ये रेडियन के अंदर अब आपको याद रखना है, इसी से आगे मान अपने चलेंगे। तो इस प्रकार से डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बदलना आना चाहिए। दूसरी बात,
कि जो एक डिग्री के अंदर एक रेडियन में जो डिग्री होगा, एक रेडियन में डिग्री, क्योंकि जब डिग्री में बदलेंगे तो मैंने डिग्री में बताया था आपको कि डिग्री फिर मिनट फिर सेकंड तक भी जा सकता है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो तो। भाई पाई की वैल्यू तो सभी जानते हो, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, या डिवाइड करते हो तो 3.1415 ये चलती रहती है। और ये अपरिमेय संख्या होती है, सभी को पता है, क्योंकि जो पूरा पूरा भाग नहीं जाए चलती जाए वो अपरिमेय संख्या कहलाती है, इरेशनल नंबर कहलाता है। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि एक रेडियन बड़ा होता है या एक डिग्री बड़ा होता है। तो देखो एक रेडियन में कितने डिग्री होंगे, जैसे 101 रेडियन में 180/पाई डिग्री है। इसको मैं जब डिग्री में बदलोगे तो पाई की वैल्यू 22/7 रख के सोल्व करेंगे, जबकि रेडियन में बदलेंगे तो रेडियन पाई ऑलरेडी रेडियन में होता है, पाई में आंसर आएगा। तो जब डिग्री में बदल रहे हो तो पाई की वैल्यू मैं रख दूंगा 22/7 ऊपर आ जाएगा। ये काट दूं 2 से तो 90, तो ये कितना हो गया 9 7 63, 630/11, 11 से भाग 2 तो एक रेडियन में कितना आ गया 11 5 55, बच गए कितने 8 80, और 11 7 77, बच गए कितने 3.30, 11 दूनी 22, बच गए कितने 8 और 7, लगभग ये मान लो कि 57.27 आगे चलता रहेगा, यानी 57.27 डिग्री के बराबर हो गया। तो एक रेडियन में 57 डिग्री के आसपास होता है। तो एक डिग्री में 57 डिग्री। कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि sin 1 डिग्री की वैल्यू बताओ या sin 1 रेडियन, तो 1 डिग्री की जो वैल्यू आएगी उसका मतलब 1 रेडियन की पूछे, रेडियन की तो डिग्री में तो आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, रेडियन बड़ा होगा या डिग्री होगी तो वहां पर ये ध्यान रखना भाई एक रेडियन में 57 डिग्री होता है, 2 रेडियन होते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। तो वो चीजें फिर आगे अपन देखेंगे। तो ये दिमाग में रखना कि एक रेडियन में 57.27 के लगभग डिग्री होती है। अब इनका मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आप, जैसे एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स कि 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है। तो रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि जब भी रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी ये जो 6 है ये रेडियन में है, इसको मैं डिग्री में बदलूंगा, ये तो रेडियन में है, इसको मैं डिग्री में बदलूंगा तो 180/पाई से गुणा कर दूंगा, गुणा करते ही ये डिग्री में बदल गया। अब आपको पता है कि मैंने कहा था कि जब डिग्री में बदलते हैं तो पाई की वैल्यू रखते हैं कितनी 22/7। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6 × 180 और यहाँ 22/7 ऊपर आ जाएगा। ये डिग्री में चल रहा है, ध्यान रखना डिग्री लगाते रहना। अब सोल्व करते हैं इसको, ये मैं इसको काट देता हूं 2 से, तो ये 3 हो गया, ये 11 हो गया, और कोई नहीं कट रहा है तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो 18 × 54, 540 × 7, इसको गुणा करोगे तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 7 से गुणा कर दो, 0 7 चौक 28, 2 7 पंजे 35 और 2 37, यानी 3780/11 डिग्री आ गया। अब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, पूरा पूरा भाग जाता तो अपना आंसर वही हो जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाए तो इसमें डिग्री को मिनट फिर भी नहीं जाए तो सेकंड तक आंसर देना है। तो इसको देखो 11 का भाग दोगे तो 11 × 33, 4 बच गए 48, 11 × 4 44, फिर 4 बच गए 40, 11 × 33, फिर 7 बच गए, यानी 343 सही 7/11 लिख सकता हूं मैं इसको। 343 बार भाग जाएगा, 7 शेषफल बचेगा। इनको अलग अलग कर लेना है, 343 डिग्री तो अलग कर लो और 7/11 डिग्री अलग कर लो। भाई ये तो पूर्णांक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो अपूर्णांक भाग है इसको फिर मिनट में बदलना है, तो 343 तो डिग्री हो गया और इस 7/11 को 60 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट बताए थे मैंने, तो मैं इस डिग्री को मिनट में बदलूंगा तो 60 से गुणा करते ही ये मिनट में चेंज हो गया। अब इसको सोल्व कर लो तो 343 तो डिग्री हो गया और ये कितना हो गया 6 × 7 = 42, 420/11 कट तो रहा नहीं है,
अब इसका भी वैसे ही भाग देकर देख लो पूर्णांक कितना होता है। 11 तिया 33, बच गए कितने बेटा 10 बच गए क्या, सॉरी 9 बच गए। फिर 90 का 11 8 88, बच गए कितने 2, यानी 38 ही 2/11 मिनट हो गए। अब इसमें भी अलग अलग कर लो, 343 डिग्री 38 तो मिनट हो गए और 2/11 भी मिनट हो गए। इनको मिनट में यही है पूरा। अब ये तो पूर्णांक हो गया, ये पूर्णांक नहीं है, जो पूर्णांक नहीं है उसको फिर सेकंड में ले जाओ। ये 38 तो मिनट है और 2/11 को फिर 60 से गुणा कर दूंगा और 60 से गुणा करते ही सेकंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड बताया आप सभी को, तो मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो फिर 60 से गुणा कर दो और अब फाइनल आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से क्या 343 तो डिग्री 38 मिनट, और ये करोगे तो देख लो 120/11 सेकंड आ गया। अब लास्ट में पूरा पूरा नहीं भी जाए तो लगभग मान रखना है अपने को। जैसे 11 एकम 11, बच गए कितने 1, 10 हो गए, 10 में नहीं जाता तो भाग टूट गई 0, फिर 100, 11 9 99, यानी 10.9 मिनट के लगभग आ गया। तो सॉरी ये मिनट है, ये मिनट है, ये सेकंड है। तो 343 तो डिग्री 38 मिनट और लगभग 11 सेकंड हो गए 10.9 का मतलब, क्योंकि 5 से ऊपर हो 5 या 5 से ऊपर हो तो अगला बढ़ा देना और 5 से कम हो तो पीछे वाला ही रह जाएगा। तो लगभग 11 सेकंड। तो इसका आंसर जो आएगा कि 6 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलना है, यानी इधर डिग्री में है और रेडियन में है। तो याद आएगा दिमाग में कि डिग्री को बदलना है रेडियन में, डिग्री को काय में बदलना है स्टूडेंट्स रेडियन के अंदर। तो क्या करते हैं, सबने याद कर लिया होगा, बिल्कुल किससे गुणा करेंगे π/180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तब करते हैं, यहाँ डिग्री के साथ में मिनट भी आ गई, हालांकि मिनट अभी एग्जाम्पल में बताइए मैंने, लेकिन ये पूरा डिग्री में ही होना चाहिए तभी ये रूल लगा सकते हैं। तो पहले इस मिनट को भी डिग्री में ही बदलो कि 40 डिग्री और 20 मिनट को मैं डिग्री में बदलूं तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, सबको पता है। तो मैं डिग्री को मिनट में बदलता हूं तब तो 60 से गुणा करूंगा, लेकिन मिनट को डिग्री में बदलूंगा तो 60 का क्या दूंगा भाग, क्योंकि बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलते हैं तब तो गुणा करते हैं, लेकिन छोटी को बड़ी में बदलेंगे तो भाग देंगे। अब ये भाग देते ये डिग्री में बन जाएगा। तो अभी मैं केवल इसमें क्या कर रहा हूं, डिग्री में बदलने का काम किया है, मिनट को डिग्री में, बाद में रेडियन में बदलूंगा। तो ये 40 से ही 1/3 डिग्री हो गया। अब ये 40 से ही 1/3 और ये भी डिग्री, तो ये बन गया 40 दिया 120 और 121/3 डिग्री आ गया। अब ये पूरा डिग्री में आ गया। अब इसको मैं रेडियन में बदल सकता हूं, तो इसको रेडियन में कैसे बदलूंगा अब कि 121/3 डिग्री है, इसको मैं π/180 से गुणा कर दूंगा और गुणा करते ही ये रेडियन में बदल जाएगा। अब सोल्व कर लो, पाई का मान इसमें रखना नहीं क्योंकि रेडियन में ही होता है पाई, डिग्री में बदलते हैं तब पाई का मान रखते हैं। तो ये तो कोई कट रहा है क्या स्टूडेंट, नहीं कट रहा है, तो ये डायरेक्ट ही आ गया 121 π/54 ये रेडियन में। तो अपना आंसर आ गया 121 π/540 रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में बदलना सीखा अपन ने। ऐसा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में पहला ही क्वेश्चन है, शायद पहला दूसरा ही, वो आपको सोल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है और आगे शेष एग्जाम्पल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन जब अगली बार आप बैठो पढ़ना है तो त्रिकोणमिति के जो भी फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं आपको 10th में वो सारे याद करके आना, क्योंकि अब आगे काम में आने वाले हैं वो। तो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले अच्छे से तैयार कर लेना, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 + sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, सॉरी 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, जो भी रिलेशंस है tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, जितने भी रिलेशन है वो सारे याद होने चाहिए, तब हम आगे अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।